की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी ने पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जनमन में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। विश्व के सारे ज्ञान है इसमें, जन जन के मन यही रमी। जन जन के मन यही रमी। मृदुल प्रकृत संगीत भरी, मन भावन पावन प्रीति भरी। पावन पावन प्रीति भरी। भारत की अक्षुण्ण एकता को हिंदी से मिली महत्ता। सच है एकता की प्रतीक हिंदी है। हिंदी है आधुनिक भारत की शक्ति हिंदी है। हम धन्य हुए, मूर्धन्य हुए, स्वतंत्रता संपन्न हुए। स्वतंत्रता संपन्न हुए। नव स्वतंत्र एवं कृतज्ञ भारत की भी श्रद्धांजलि। करे आह्वान विश्व करो स्वागत है, बयार हिंदी की चली। पुष्प सुगंध से फैली हिंदी, घर आंगन और गली गली। हिंदी से हम सबको देखो है विकास की दिशा मिली। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। योजक सिन्हा, उसके बाद विष्णु सिन्हा, उसके बाद विराम सिन्हा, उसके बाद अलग अलग अल्पविराम, उसके बाद अर्धविराम। और ये है दर्शनाथ सिन्हा, ये है पूर्णविराम। सबका संदेश पूरा होता है तब हम उसके बाद पूर्णविराम लगाते हैं। और ये है प्रश्न सूचक, जब भी हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो हम ये विराम पूरा। पास दूर पास, पास दूर, सीधा उल्टा, उल्टा सीधा, कम ज्यादा, ज्यादा कम। धन्यवाद। अद्भुत रस और सबसे आखिरी शांत रस। धन्यवाद। जातिवाचक कहना चाहते हैं, जैसे कि भारत राम गंगा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जब किसी जाति के होने का बोध होता है उसे जातिवाचक कहते हैं। जैसे कि बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, तो इसमें एक क्रिया पता चलती है कि वो खाना खा रहे हैं। और तीसरा भाषा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा दूसरे पद में समूह का अर्थ देता है, उसे द्वितीय समास कहते हैं। उसका उदाहरण है पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। नवरात्रि, 9 रात्रियों का समूह। कर्मधारय समास। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा शब्दों का मेल होता है, जिसमें से एक विशेष्य तथा दूसरा विशेषण होता है, या एक उपमेय तथा दूसरा। हम भारतीय तो ये कर्तव्य है कि हम जहाँ कहीं भी जाए और जहाँ कहीं भी है वहाँ पर हम अपनी मातृभाषा हिंदी को बढ़ावा दें। लेकिन आजकल हम कहीं पर जाते हैं तो वहाँ पर हम हिंदी बोल रहे हैं। मतलब गायब हो जाना, इसका अर्थ इस प्रकार है। और अगर हम इसका प्रयोग वाक्य में करें तो कुछ इस तरीके से प्रयोग हो गया, जैसे ही हम पहाड़ियों के ऊपर पहुँचे पर हमारी आवाज़ से ओझल हो गई। हमारा जो तीसरा मुहावरा है वो है गले से लगाना, यानी प्यार से मिलना। बहुत अगर हम इसे वाक्यों में प्रयोग करें तो इसका और वह क्या है जो तुम्हारा है, लेकिन उसे ज़्यादातर दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं। अपदान कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक और अधिकरण कारक। पर इन कारक के कुछ चिन्ह भी
जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अधिकरण में संबोधन थे संबोधन थे अरे अधिकरण में पर। क्या मैं इसको उदाहरण दे सकती हूँ? कर्ता ने, जैसे राम ने रावण को मारा, इसमें ने जो है यह कर्ता कारक है। कर्म कारक राम ने रावण को बाण से मारा, इसमें काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। उनके पिता गोलचंद्र एक अच्छे कवि थे। गोपाल चंद्र जी एक अच्छे कवि थे। गिरधरदास उस्मान से कविता लिखा करते थे। संज्ञा से किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध करते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। या सर्वनाम में स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराना इसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग के दो भेद हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। दुश्मन शत्रु एक ही है, लेकिन उसके नाम अलग अलग हैं। आँख नेत्र, सुबह सवेरा, वायु हवा, धरती धरा। ये खुशी से खिल रहा है, यहाँ पर खुशी एक भाव है। मैं 6वीं का विद्यार्थी हूँ। आज हिंदी के व्याकरण बताऊंगा। इसका मतलब जैसे कि अपन क्रिया कुछ कर रहे हो तो क्रिया कैसे है। एक स्त्रीलिंग एक सर्वनाम मतलब जैसे कि अपन किसी दूसरे को उसके दूसरे नाम से बुलाते हैं। काल मतलब भूतकाल और नवरात्रि, गुड़ी पाड़वा, लोहड़ी, मकर संक्रांति, दशहरा। हम अपने वतन के नाते सुनाते हैं। दूसरा स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस हमारे भारत में हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। यह बंगाल के प्रकार मैं हिंदी पे 2 लाइन बोलूँ। हिंदी ऐसी भाषा है जो भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। हिंदी से हम स्वतंत्रता संपन्न हुए, स्वतंत्रता संपन्न हुए। नव स्वतंत्र एवं कृतज्ञ भारत की भीन श्रद्धांजलि। करे आह्वान विश्व करो स्वागत है बयार हिंदी की चली। पुष्प सुगंध से फैली हिंदी, घर आंगन और गली गली। हिंदी से हम सबको देखो है विकास की दिशा मिली। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। स्वाभिमान से पूर्ण बनी जन जन की बोली। गौरवशाली हिंदी, भेदभाव से दूर सभी की होली। विविध ज्ञान विज्ञान की भाषा, प्रीति और सम्मान की भाषा। सभी वर्ग व संप्रदाय के जन जन के कल्याण की भाषा। काल गति और ख्याति की भाषा, सभी धर्म और जाति की भाषा। मीठी बोली शांति की भाषा, सच्ची प्रगति की क्रांति की भाषा। राष्ट्र के संविधान की भाषा, नव भारत निर्माण की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। इसी क्रम में इसी श्रृंखला और मॉडल
जोरदार तालियां सभी बच्चों के लिए।